So hello guys, in this video you can learn how to apply for your APRA registration. First go to Google, login APRA login, just type। वहां पे आप अपनी आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे। ऑथेंटिकेशन कोड एक आपको जो होता है वो आप एंटर करेंगे। देन हियर यू कैन ओपन योर लॉगिन आईडी, APRA लॉगिन आईडी। एक्शन रिक्वायर्ड में आपको शो हो रहा है आपने कौन से स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, कौन से आपको नीड टू कंप्लीट। आपने असेसमेंट फी दे दी, उसके बाद ओरिएंटेशन पार्ट 1 ले लिया, उसके बाद थर्ड स्टेप है आपका अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ओरिएंटेशन पार्ट 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपने एप्लीकेशन कब अपना सेल्फ चेक कब किया था, आपने फीस कब दी थी। नाउ यू कैन गो टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। जी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आप कौन से प्रोफेशन के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं। तो आप नर्सिंग से हैं तो आप नर्सिंग, इट विल बी लाइक रजिस्टर नर्स डिवीजन 1 जनरल रजिस्ट्रेशन है। अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट करेंगे उसको। तो उसमें आपको स्टेप्स को शो करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये आप राइट साइड पे देखें, सारे आपको स्टेप्स शो हो रहे हैं जिस जिस को फॉलो करके अपनी अपनी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्टार्ट से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, उनकी पॉलिसीज को रीड करेंगे। देन आपकी जो पर्सनल डिटेल है, आप मैरिड है अनमैरिड, आपका उसके अकॉर्डिंगली टाइटल आ जाएगा। मिस है, मिसिज हैं, जो भी हैं। आपके मिडल नेम, अगर आपके 3 नेम्स हैं तो फर्स्ट मिडल एंड लास्ट नेम आ जाएगा। इफ यू हैव ओनली 2 नेम्स तो आपका फर्स्ट और लास्ट आ जाएगा। मिडल नेम की जगह आप कर देंगे आई डोंट हैव द मिडल नेम। अगर आपका सिर्फ एक सिंगल नेम है तो आप उसमें लिखेंगे कि दैट यू हैव ओनली 1 नेम। फिर आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, जितने भी आपके फ़ोन नंबर्स हैं आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने आपकी अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पूछी हुई है कि आपको इंग्लिश के अलावा कौन-कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं आपको जो भी लैंग्वेज आती है। ठीक है, देन यू कैन प्रोसीड। तो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस वो पूछेंगे, आपका को जो भी करंट है, अगर आप पाकिस्तान में हैं या ओवरसीज आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आप अपना वहाँ का एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ उन्होंने प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको आंसर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आपका है, उन्होंने शो किया हुआ कि आपने जो सेल्फ चेक किया था उसमें आपने मेंशन किया था कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन से ईयर में आपने किया था ग्रेजुएशन, और आपकी ग्रेजुएशन का नाम क्या था। ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, आप उसको यस करेंगे एंड फर्दर यू कैन प्रोसीड। ठीक है, आपने फिर यहाँ पे ओवरसीज उन्होंने पूछी हुई है कि आपकी कोई ओवरसीज अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है अपने प्रोफेशन में तो आप उसको मेंशन कर दें कि आपने कौन सी कंट्री में जॉब की हुई है। वहाँ की डिटेल्स आप एंटर कर सकते हैं, आपकी जो रेगुलेटरी या आपकी हायरिंग अथॉरिटी कौन सी थी। बिकॉज आपको अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की आप नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आप गेन करते हो पहले, तो आप उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। फिर आपकी नेक्स्ट स्टेप है जो वो आपकी एम्प्लॉयर आपका की डिटेल्स आ जाएगी कि आपने जॉब की है, कब से कब तक की है। इफ़ यू हैव करंटली एम्प्लॉयड देयर, इफ स्टिल यू आर वर्किंग देयर तो आप उसको करंट जॉब में मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्टार्टिंग और लास्ट डेट एंटर करेंगे तो आपके वो टोटल वर्किंग आवर्स ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएंगे। देन यू विल गो फॉर द क्रिमिनल हिस्ट्री, आप उसमें मेंशन करेंगे कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल हिस्ट्री का वो पूछेंगे, उससे रिलेटेड आप आंसर करेंगे। बिकॉज आपने किसी भी कंट्री में अगर मोर देन 6 मंथ्स के लिए स्टे किया हुआ है तो आपको उस कंट्री का क्रिमिनल चेक देना है। लाइक आई वाज इन पाकिस्तान देन आई केम टू कुवैत, तो मुझे दोनों कंट्रीज का क्रिमिनल चेक उनको देना होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, इसके लिए आपको 3 आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। या तो ऑस्ट्रेलियन का आपके पास हो, एज़ यू आर नॉट इन ऑस्ट्रेलिया तो आपको पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड, आपके पास पासपोर्ट और आपका मैरिज सर्टिफिकेट या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट या आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड आपका होना चाहिए। एटलीस्ट आपको 3 आपके जो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज का होगा, आपने जो भी लैंग्वेज टेस्ट अटेम्प्ट किया है, 1 सिटिंग में किया है, 2 सिटिंग में किया है, और उनके जो भी रिक्वायर्ड बैंड आपने जो गेन किए हैं आप उनकी डिटेल मेंशन करेंगे। अगर बी ओवरऑल आपका हुआ है तो आप बी एंटर करेंगे। सी जो भी उनके बी, बिकॉज इट्स एक्सेप्टेबल जो क्राइटेरिया था वो बी ओवरऑल आपको रिक्वायर्ड है, तो आप उसको नेक्स्ट करेंगे। आपके फिर प्रोफेशनल जो इंडेमनिटी अरेंजमेंट्स हैं उसमें उन्होंने पूछा हुआ कि आप इस प्रोफेशन में जाके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका एक्सपोजर हो सकता है ब्लड बोन इन्फेक्शन से, कोई ऐसा इन्फेक्शन प्रोन इन्वायरमेंट हो सकता है, तो आर यू एग्री टू वर्क
इन दैट एनवायरनमेंट, आप उसको यस करेंगे। आगे डिस्क्लेमर्स हैं, आपके करेक्टर से रिलेटेड, आप उसको आप रीड करेंगे और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको आंसर करेंगे। मोस्टली इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो नो ही आएगा। देन आपका रजिस्ट्रेशन प्री लोड है, उन्होंने बताया हुआ कि हम जो एवरी ईयर रीन्यू करते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन, एवरी ईयर 31 मई तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड होता है। 31 मई के बाद आपको उससे पहले आपको रिन्यू करवाना होता है, क्योंकि इनकी एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन आपको मिलती है तो वो हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा उसको। देन आपकी आगे फर्दर स्टेप्स बताए हुए हैं डॉक्यूमेंट अपलोड के। तो इसमें देखें कि आप कोई भी आपका डॉक्यूमेंट अगर रेडी नहीं है तो यू कैन सबमिट दैट लेटर, बट इसमें लैंग्वेज जो लिखा है ना वो कंपल्सरी है। फर्स्ट यू हैव टू डू एनी लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आप आइल्स कर सकते हैं, ओईटी कर सकते हैं, पीटी कर सकते हैं, टोफल कर सकते हैं। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले वो करना है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे अपना ओईटी या पीटी या आइल्स का रिजल्ट, आप इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन समरी है, जिसमें आप वो दिखा रहे हैं कि आप कौन-कौन से स्टेप्स को अपना एडिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो आप अपनी एप्लीकेशन को बाद में अपडेट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप इज़ द फी, that is 525 Australian dollars. You have to mention all your card details and then you can pay the fee and submit your application. एप्लीकेशन सबमिट करने के ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स के अंदर आपका एपरा डिसीजन आ जाता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सारे प्रिपेयर करके आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की है, इफ़ यू विल टेक टाइम टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन, then it will take more time. So if you need any assistance, you want to ask about the any requirement for the documents, या further और कोई information आपको चाहिए तो you can just comment and ask. I will try to answer all your questions. Thank you so much for watching.